महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंचा तब मैंने उनके रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण किया। तदनंतर शालांकायन नंदन पुत्र वत्सल शिवलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संगोपांग संपूर्ण वेदों तथा अनन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शंकर की आज्ञा से और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है, 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट रोने लगे। तब पिता और पितामह को पृथक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहां से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। चाहे देवता, दानव, यमकाल तथा अनन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम में कौन सा ऐसा ज्ञान है, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं भगवान महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। अध्याय 6 श्री नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति और अभिषेक विवाह का वर्णन। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए विदुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समासहित मन से अपने हृदय कमल में मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जाप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्राद भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर मुझे प्रेम पूर्वक बोले। भगवान शंकर ने कहा, शालनंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिनके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी मां पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहार्द वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे
तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहने लगे, मुने, यों कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वित शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा से स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नंदी हो जाओ, यों कहकर उसे छोड़ दिया। जब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोदका, त्रियस्रोता, वृषध्वनि, सर्वोनादका और जम्बू नदी। मुझे यह पंचनाद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम हो जाता है। जो मनुष्य पंचनाद पर जाकर स्नान और जाप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सयुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात भगवान शंभु ने उमा से कहा, अव्यवे, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाल नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुलित बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। भगवान शंकर बोले, गणनायको, तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदी सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के इस कथन पर भी सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवता और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शंभु, शिवा, श्री ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकीश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सत्यपुत्र, यह तुम्हारी प्रिय सुयसा, तुम मेरी बात सुनो और मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुझ पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तू मेरा उत्तम वचन सुना करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदीश से बोली, बेटा, तुमको मुझसे भी वर मांगना चाहिए, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली, देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शंकर की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी
प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए।